क्या हाल चाल दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है द सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी। जी हाँ दोस्तों, इल्यूमिनाटी। आप सबने इल्यूमिनाटी के बारे में तो सुन ही रखा होगा। नाम, फेम, पैसा, शोहरत, आपको सब कुछ मिलता है। तो आइए आज जानते हैं इस चीज में कितनी सच्चाई है। काफी पुरानी बात है, अगर आप पहले सर्च करते इल्यूमिनाटी के बारे में तो आपको थोड़ी बहुत डिटेल मिल जाया करती थी। बट खैर ये एक पावरफुल एक एजेंसी, मतलब इतनी पावरफुल है कि इन्होंने अपना सारा डेटा डिलीट करवा दिया वहां से। और अगर अब आप सर्च करोगे तो उसमें आता है कि ये एक एजेंसी है जो लोगों को सिर्फ गुमराह करती है। क्या बात सच है? क्यों क्यों ये लोग अपनी डिटेल गूगल पर नहीं डालते? तो चलिए इस बारे में भी बात करेंगे हम। सॉरी। अब अगर आपको इल्यूमिनाटी ज्वाइन करनी है, क्या आप ज्वाइन कर सकते हो? बहुत लोगों का, अगर आज भी अगर आप गूगल पर देखो तो ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं हाउ टू ज्वाइन इल्यूमिनाटी। बट सच उन्हें नहीं पता, उनको सिर्फ इतना पता है कि हमें पैसा मिलेगा, नाम होगा, हर कोई हमें जानेगा। क्या अगर आप उसके पीछे की थ्योरी जाने बिना अगर आप ये चीज़ ज्वाइन कर भी लेते हो, आपको फ़ायदा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले सच क्या है, आइए अब वो जानते हैं। और इल्यूमिनाटी की जो खास बात है कि हर कोई भी उसे ज्वाइन नहीं कर पाता है। एक ऐसा कहा जाता है कि अगर इल्यूमिनाटी अगर आपको ज्वाइन करवाना चाहता है अपने ग्रुप में, तो सबसे पहले वो दो उल्लू आपके घर के बाहर आकर बैठेंगे, सफेद उल्लू। तो आप ये समझ जाइए उनकी तरफ से पैगाम आ रखा है, एक इनविटेशन आपको आने वाला है इल्यूमिनाटी का ज्वाइन होने के लिए। आप ज्वाइन करना चाहोगे अगर ऐसा कभी आता है? बताइए। बट मेरे हिसाब से तो ज्वाइन नहीं करना चाहिए। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि हम जो है इल्यूमिनाटी को अपनी सोल बेच देते हैं। बहुत सारे ऐसे, मैं देखो किसी के ज़्यादा नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का ज़्यादा डिस्क्लोज मैं नहीं करूँगा, एक्सपोज किसी को नहीं करूँगा कि कौन कौन इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, कितने यूट्यूबर्स है या कितने कौन अपने बॉलीवुड या हॉलीवुड के स्टार्स हैं। एक दो के मैं भी आपसे डिस्कस भी करूंगा और शायद आप लोगों ने वो वीडियोस देखी भी होगी या पता भी होगा। सबसे पहली बात आती है हमारे हनी पाजी की। आप सभी जानते हैं यो यो हनी सिंह। उन्होंने एक अपने पॉडकास्ट में बताया भी था कि उनका एक वीडियो शूट हो रहा था इंग्लैंड में। तो शूट होने के बाद जहाँ इंग्लैंड में वीडियो शूट हो रही थी, जो उनके वहाँ पे मित्र हैं, उनकी कोई एक लेडीज दोस्त है, तो वो हनी सिंह से मिली और उन्होंने कहा कि आप शाम को डिनर पे चल सकते हो वहीं इंग्लैंड में। तो उन्होंने मना नहीं करा, वो उसके साथ डिनर के लिए चले गए। अच्छा, डिनर के लिए कहाँ गए? एक चर्च है, सैटेनिक चर्च। अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पर तो उस पर देखना कि कैसी एक गॉड की तस्वीर आती है। ठीक है। तो उस चर्च में वो लोग गए। अब वहाँ जाते ही जब वो लोग बैठे, वहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ पे सिर्फ एक बंदा था जिसने जाते ही, मतलब सबसे पहले तो उसने सर्व कर दिया पुदीना चिकन। हनी पाजी ने जो बताया ही था। तो उन्होंने कहा कि ये वो चिकन है जो उन्होंने बैंगलोर में एक रेस्टोरेंट है अल्सना करके, वहाँ पर उन्होंने ये चिकन खाया था। सेम वही टेस्ट, वही चीज़। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सबसे पहले तो उनके दिमाग में यही घूमा। तो उन्होंने कहा ये कुछ नॉर्मल तो है नहीं। फिर वो उन्होंने अपना जो भी खाया पिया, तो उसके बाद वो लेडीज उन्हें कहती है हनी सिंह जी को कि आइए एक ऊपर चलते हैं। तो ऊपर वहाँ गए, वहाँ पे था एक सीक्रेट डोर। तो वो कहती हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए और जो भी आपको चाहिए, नेम, फेम, मनी, आपको सब मिलेगा। और आप सबको पता भी है। बाकी मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हनी पाजी ने ज्वाइन करा ही था इल्यूमिनाटी को। बट काफ़ी लोगों को कहना है कि, मतलब हनी पाजी ने उसमें तो खैर डिनाई कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं करा है। खैर ये चीज़ तो देखो उन्हें ही पता होगी, हम नहीं कह सकते। बट काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हनी पाजी ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन करा था, तभी 2011-12 से उनका करियर बहुत ही पीक पे था, टॉप पे। मतलब 2014-15 तक रहा कि जिस टाइम, मतलब लोगों को इतना इंटरनेट के बारे में, मतलब खैर पता तो सबको ही था बट इतना यूज कोई नहीं। तो सोचो यूट्यूब जैसी साइट भी तब क्रैश हो जाती थी सिर्फ उनके गाने आने पर ही। बट 2015 के बाद हनी बाजी बिल्कुल गायब हो गए। गायब क्यों हो गए? तो लोग कहते हैं कि उन्होंने इल्यूमिनाटी सोसाइटी जो है उनके साथ जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, उन्होंने वो तोड़ दिया। तो इस वजह से जो है, अब भाई तुम अगर उनके साथ तुमने एक डेविल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करा है और तुम उसे तोड़ दोगे,
तो डेविल कैसे छोड़ देगा। बट खैर वो हमारे भगवान जी की कृपा रही उन पे, तो आज वो हमारे साथ हमारे बीच में सबके साथ हैं। ठीक है, ऐसा लोगों का कहना है, बाकी मैं खैर अभी ऐसा कुछ मैं नहीं मानता। बाकी है या नहीं है, उन्होंने ज्वाइन करा नहीं करा, ये चीज़ हम कैसे बता सकते हैं। बट खैर ये चीज़ें उनको इस वजह से मिली है कि हाँ, उन्होंने उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था और उनको नेम फेम पैसा मिला। बट क्या हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, तो 5 साल वो अपने बाइपोलर डिसऑर्डर से अपना जूझ रहे थे। मतलब एक ऐसी बीमारी जो बहुत लाखों करोड़ों में एक आधे जने को होती है, तो उन्हीं के साथ क्यों हुई। अब धीरे धीरे वो रिकवर हुए, ठीक हुए, वापसी इंडस्ट्री में आए। कहते हैं कि अब उनके गाने इतने नहीं हो रहे, इतना फेम नहीं मिल रहा, इतने लोगों को पसंद नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो छोड़ दिया। खैर कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये तो खैर हम नहीं बता सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये थी हनी पाजीकर। अच्छा, बियॉन्से, ये अगर आप देखो तो बियॉन्से कई बार मतलब स्टेज शो जो परफॉर्म करती है, उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा, उसमें पूरा का पूरा उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक डीमन का फेस उनके फेस पर नजर आता है। बाकी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने एक इल्यूमिनाटी का मतलब एक्शन प्ले करा था। एक्शन क्या मतलब, वही उनकी एक आइज क्लोज हो गई थी, उन्होंने कोशिश भी करी तो वो खुली नहीं। मतलब ऐसा कहते हैं कि वो बियॉन्से बियॉन्से नहीं है, वो क्लोन है। कि जो, और सबसे बड़ी बात, ये इनविटेशन ज्यादातर 99% उन लोगों को आते हैं इल्यूमिनाटी के जो पहले से ही फेमस है। अच्छा, उन्हीं के पास क्यों आते हैं? रीजन बिहाइंड दैट कि वो और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। अच्छा, इसका साइन आप सभी को पता ही होगा, ऐसे करके इसका साइन होता है, और इन्फ्लुएंस कर सके, लोग देख सके अच्छा ये सोसाइटी, ये कल्चर है। वैसे तो खैर अब अमेरिका और मतलब फॉरेन में तो ये कल्चर बहुत ज्यादा ही फॉलो करा जाता है। अब बारी आती है दोस्तों बियॉन्से की। मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखिए पहले। Make even more noise for my band. बहुत साल पहले दोस्तों, जब गॉड ने ह्यूमंस को बनाया था, मनुष्य को बनाया था, तो कहा जाता है कि सबसे पहले गॉड ने जिसने बनाया था वो थे एडम और ईव। मतलब बहुत ही सुंदर क्रिएशन थी गॉड की। तो ऊपर की मतलब वहीं पर ही एक ईव ऑफ गार्डन करके एक गार्डन था, ईव ऑफ गार्डन, जहाँ पे एक एप्पल ट्री था। तो गॉड ने उस एप्पल ट्री में ये कह रखा था इन्हें, ईव और एडम को, कि आप एप्पल मत खाइएगा। अच्छा, मना करने का रीजन क्या था गॉड का? कि खाएंगे भूख बढ़ेगी, फिर पाप बढ़ेगा, वो सब जो अब आजकल वैसे भी कलयुग चल ही रहा है, आप समझ ही रहे होंगे। तो क्या हुआ, लूसीफर आया। लूसीफर एक पेड़ मतलब उस पेड़ पे स्नेक की फॉर्म, स्नेक बनकर आया। लूसीफर है कौन? वो गॉड का बेटा है, जो मतलब उसमें इतनी शक्तियां हैं, मतलब वो लमसम पावरफुल गॉड जितना ही है। तो उसने, शैतान तो था ही लूसीफर। लूसीफर ने क्या करा, उन्हें एप्पल अपने बातों में बहका के एप्पल खिला दिया। ये बात गॉड को पता लगी। गॉड ने एडम और ईव को धरती पे तो फेंका ही फेंका, पर लूसीफर को इतने मतलब इतने क्रोधित होकर ऐसे फेंका कि वो धरती पर आया और धरती के अंदर मतलब चीरता हुआ चला गया और जाके सीधा पाताल लोक में। तो आज की डेट में मतलब ये कहा जाता है कि जो लूसीफर है वो ही इल्यूमिनाटी है, और वो ही क्या बोलते हैं आपका पाताल का किंग है। अब अच्छा, रन कौन कर रहा है? अगर आप गूगल पे सर्च करो रॉथस्चाइल्ड फैमिली करके, तो वो आएगा कि ये जो इल्यूमिनाटी रन कर रही है, तो वो है लूसीफर। तो अगर सबसे वर्ल्ड को भी रन कर रही है, अगर हमारा इंडिया बैंक है, उस पर कर्जा है, कहाँ से आया? किसने दिया कर्जा? वर्ल्ड बैंक ने। अगर आप देखो तो वर्ल्ड बैंक पर भी कर्जा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक को किसने दिया? तो वो वही है रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जो हर किसी को मतलब पैसे देती है उधार। अब बारी आती है दोस्तों कि आप ज्वाइन करना चाहोगे ये चीज जिसमें आपको अपनी आत्मा बेचनी पड़े, सोल सेल करनी पड़े? मेरे हिसाब से तो नहीं। अच्छा, लूसीफर ये चीज क्यों कर रहा है? आपको नेम फेम शोहरत पैसा क्यों देना चाह रहा है? ताकि आपसे वो एक डील साइन कर सके कि आप जो हो, आपको नेम फेम पैसा मिलेगा, बट बदले में अगर मैं आपको कुछ चीज दे रहा हूँ निस्वार्थ,
मेरे हिसाब से आज के टाइम पे कोई भी नहीं है। अगर आप भी किसी से कुछ किसी का भला करते हैं तो शायद बदले में मैं नहीं कहता आप कोई फाइनेंशियली पैसों का लालच करके या कुछ कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं थोड़ा बहुत स्वार्थ तो होगा ही आपका। तो सेम उसी तरह वो आपकी सोल माँगता है। सोल का करेगा क्या वो इतनी वो पावर। तो ये कहा जाता है जो लूसीफर है वो आपको डील साइन करके और आपकी सोल आपके डेड होने के बाद वो सोल उसके पास जाती है, वो अपनी पावर बढ़ा रहा है ताकि वो बाद में इन फ्यूचर गॉड से लड़ाई कर सके। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि जो लूसीफर है वो आपको फेम कैसे प्रोवाइड कर पा रहा है। सोचना आप सबका सही है कि फेम हमें मिल कैसे रहा है। हम तो वही चीज़ कर रहे हैं जो पहले करते आ रहे थे, बट हमें एकदम से कैसे हो गए। रीज़न बिहाइंड इट दोस्तों, वो आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन तो है नहीं, उसमें अपनी पावर्स हैं। तो वो पावर का इस्तेमाल करके आपकी तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट करता है जिससे आपकी वीडियोज़ या आप लोगों को बहुत पसंद आने लगते हो। तो धीरे-धीरे करके फिर जो अगर मान लो आप कोई यूट्यूबर है, कोई अपनी वीडियोज़ बना रहा है या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड जो लोगों को 10-20 साल में जाके आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, वो कहीं न कहीं आपको 6 महीने के अंदर आपको उसके रिज़ल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। विद इन अ ईयर यू गेट फेमस। खैर ईयर भी मैंने लंबा समय बोल दिया, बट आप उससे पहले ही काफ़ी आपका अच्छा हो जाएगा, बहुत आप लोग फेमस भी हो जाओगे। बट मेरे हिसाब से क्या है, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अपना सनातन धर्म टॉप पर है दोस्तों। कुछ ये थोड़ा-थोड़ा सा कुछ कहानी थी हमारे इल्यूमिनाटी के बारे में। बाकी अगर आपको इस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए और आपको कुछ पसंद आया हो गाइस तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर हाँ, हमारे इस वीडियो पे ज़्यादा टारगेट नहीं है, अगर 1 के व्यूज़ आ जाते हैं तो दोस्तों मैं इस टॉपिक पर आगे और ब्रीफ में वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।